महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस मुबारक मौके पर। माननीय से अनुरोध हमारे सभी मंत्रीगण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मौजूद हैं। आपसे आग्रह करना चाहेंगे, दीप प्रज्वलन कर आज के इस राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करें दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के साथ। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में अपने जननायक की एक छवि देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं, आतुर हैं। और दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज जवाहर कला केंद्र का ये प्रांगण ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। कैसे बोल हमारे सभी छायाकार बंधुओं से आग्रह करना चाहेंगे, एक छाया चित्र के बाद आप थोड़ा सा पीछे अपना स्थान ग्रहण कर लें। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज ये वातावरण ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित हो रहा है। राजस्थान हो हमारे मेरे दामन में फैली है माननीय के स्वागत के लिए माननीय राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी से अनुरोध करना चाहेंगे, सूत की माला पहनाकर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। और इसके साथ ही मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग प्रकाशित साहित्य का विमोचन माननीय के कर कमलों से। इस क्रम में सबसे पहले राजस्थान सुजस पत्रिका, सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित ये पत्रिका, लगभग 5 लाख प्रतियां इसकी प्रकाशित हो रही हैं। और 3 दशकों से ये हमारी पत्रिका 1991 से प्रारंभ, नवंबर और दिसंबर के संयुक्त अंक का विमोचन। और ये पत्रिका वार्ड पंच से लेकर सांसद तक, हर गांव, हर ढाणी, हर संगठन तक इसकी पहुंच है। इसके साथ ही जन घोषणा पत्र का विमोचन हुआ। फ्लैगशिप योजना, पूरे राज्य की सफलता की कहानियों की उपलब्धियां, लगभग 70 कहानियां इसमें हैं। और इन 5 साहित्य का हमने आज यहाँ माननीय के कर कमलों से विमोचन संपन्न हुआ। और इसके साथ ही माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, प्रदर्शनी का अवलोकन आप करें और दिशा निर्देश और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। खुशहाली की बगिया में जैसे ज्वार भाटा, नेतृत्व सबल संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी स्टॉल्स पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए, और इस क्रम में सबसे पहले जीवन भर खुशहाल बने, कुछ ऐसा करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी प्रदर्शनी के स्टॉल्स का अवलोकन करने के लिए मौजूद। इस क्रम में सबसे पहले 1 नंबर का जो स्टॉल है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ये स्टॉल, इसके प्रभारी हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के स्टॉल, उसके स्टॉल प्रभारी हैं श्री सोहन लाल जी। सहकारिता विभाग 3 नंबर की स्टॉल, सहकारिता विभाग का ये स्टॉल है, सुश्री संतोष कुमावत इसकी प्रभारी हैं। हम आपको बता दें 21 स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां, उनकी उपलब्धियां और भविष्य की आने वाली योजनाओं को हम इसके माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं।
माननीय इन प्रदर्शनियों का अवलोकन कर दिशा निर्देश प्रदान करते हुए हमारे बहुत सारे युवा आज यहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ हुआ है। पुरुष बेरोजगारों को 3,000 रुपए और महिला विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर को 3,500 रुपए प्रति माह, अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता, पात्र बेरोजगार युवकों को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपए की वृद्धि के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके लिए जोरदार तालियां युवाओं की तरफ से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना फ्लैगशिप योजना के तहत 75 वर्ष से कम आयु के वृद्धों को 750 रुपए प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जा रही है। और अब तक 50,88,000 वृद्धजनों को लगभग 14 करोड़ 197 लाख रुपए की सहायता अब तक दी जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना लागू की गई है। 55 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन महिलाओं और 58 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पुरुष को 750 रुपए प्रति माह, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष लेकिन 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मानीय पेंशन दी जा रही है। किसानों के लिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य राज्य में कृषि प्रसंस्करण में वृद्धि करना, छीजत में कमी, मूल्य संवर्धन, कृषकों की आय में वृद्धि के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देना है। और योजना में 1 करोड़ रुपए तक पूंजीगत और 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज अनुदान में दिया जाता है। 435 आवेदकों को 150 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अब तक दी जा चुकी है। और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मई 2021 से बिजली के बिल में प्रतिमाह 1,000 रुपए तक प्रतिवर्ष और अधिकतम 12,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। सालाना 1,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हम देख रहे हैं मंच के ठीक बाईं ओर शिक्षा विभाग की ये प्रदर्शनी। और शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा प्रदान करवाने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बदला जा रहा है। 205 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आगामी सत्र में 348 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। और आकस्मिक विपदा महामारी कभी कभी ही आती है और जब आती है तो इम्तिहान ले लेती है, चुनौती बन जाती है किसी प्रदेश के मुखिया का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राजस्थान सबसे कम संक्रमण दर पर रहा और सर्वाधिक रिकवरी रेट पर रहा। सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गनिर्देशन में हमने कोरोना में एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए कार्य किया। इस बात के लिए जोरदार तालियां। हम इस जीत पर कायम रहे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू गई। ये योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सामान्य बीमारी से लेकर हार्ट बाईपास सर्जरी, कैंसर और कोरोना तक के 1597 पैकेज इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हैं। 788 राजकीय और 585 निजी अस्पताल योजना से संबद्ध है। पात्रता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून SECC 2011 के पात्र परिवार, संविदा कार्मिक, लघु और सीमांत कृषक और कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों को निशुल्क और शेष परिवारों को प्रीमियम का 50% 850 रुपए परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान इस योजना में किया जा रहा है। अब तक 1,34,00,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। 5 लाख मरीजों के इलाज पर 615 करोड़ रुपए का कैशलेस सुविधा अब तक दी जा चुकी है। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। अभियान में सतत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया जा रहा है। और निरोगी राजस्थान अभियान जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण और जन चेतना कार्य के लिए 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 31/3/2022 तक इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और सामाजिक सुरक्षा के तहत राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019, सिल्कोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। राज्य सरकार सिल्कोसिस पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता और 15,000 रुपए प्रतिमाह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की सहायता और पत्नी को विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ दिया जा रहा है। ₹1 किलो गेहूं NFSA के अंतर्गत अंत्योदय के 28 लाख BPL के 1.17 करोड़ और स्टेट BPL के 29 लाख सहित कुल 1,74,00,000 लाभार्थियों को मार्च 2019 से ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है और अब तक लगभग 274 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जा चुके हैं। महिला बाल विकास की योजना, महिला योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु के कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता। शेष सभी वर्गों के BPL परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपए की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। और अब तक 20,393 परिवारों तक 89 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाई जा चुकी है। और राज्य सरकार का ये लोगो हम देख रहे हैं यहाँ मंच पर, सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म, 3 वर्ष आपका विश्वास, हमारा प्रयास।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से लागू इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है। योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% तक ब्याज अनुदान दिया जाता है। 9,411 आवेदकों को 2,485 करोड़ रुपए का ऋण अब तक वितरित किया जा चुका है। एमएसएमई अधिनियम स्वयं प्रमाणीकरण। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 मार्च 2019 से राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण अधिनियम लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के बाद आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। 12,000 एमएसएमई इकाइयों को अब तक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अगली एक और योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में उद्योगों में नवीन निवेश के लिए 7 वर्षों के लिए देय और जामा एसजीएसटी का 75% तक का पुनर्भरण, 7 वर्षों के लिए विद्युत कर, भूमि और मंडी शुल्क में 100% तक छूट और स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% की छूट इस योजना के तहत दी जा रही है। 5,992 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट दी जा रही है। नागरिक अधिकार जन सूचना पोर्टल 2019। राजस्थान के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं की जानकारी आप घर बैठे ऑनलाइन पर आप प्राप्त कर सकते हैं। https://jansuchna.rajasthan.government इन पर आप ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जन सूचना पोर्टल 2019 पोर्टल पर 115 विभागों में चल रही 256 योजनाओं की 558 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है। आप ये सूचनाएं इस पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान के हर परिवार का होगा एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो रहा है। 114 योजनाओं और सेवाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आप और अधिक जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी http://jankalyan.rajasthan.government इन पर आप देख सकते हैं। और राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और उपलब्धियां, ये सूचनाएं आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ पर जो 21 स्टॉल लगाए गए हैं उसमें सूचना और जनसंपर्क विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, डेयरी, पशुपालन और गौपालन विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामीण विभाग और पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम जयपुर हेरिटेज, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, राजस्थान आवासन मंडल, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गृह विभाग, खाद्य विभाग, आयोजना विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग,
श्रम एवं नियोजन विभाग, बॉयलर्स, कौशल और आजीविका विकास निगम, पर्यटन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण। इन सभी विभागों की प्रदर्शनियां, इन सभी विभागों की पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियां और उसके साथ आगामी आने वाली योजनाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन स्टॉल पर आप भ्रमण कर सकते हैं। एक बार फिर यहाँ हर शख्स जो यहाँ मौजूद है, आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, आप सभी को एक सूचना देना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। इस मंच के ठीक पीछे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उस सेल्फी पॉइंट पर एक टच स्क्रीन है। आप वहां टच करेंगे और टच करने के साथ ही आपका छायाचित्र वहां कैद कर लिया जाएगा और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के एफबी पेज पर आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फोटो अपलोड किया जाएगा। और इस गौरवमयी क्षण का आप जरूर लाभ उठाएं, जरूर जाकर उस सेल्फी पॉइंट पर अपना चित्र लें। और राजस्थान की शान जयपुर मेट्रो, खुशियों के पल जयपुर मेट्रो के संग। और ये हम आपको जानकारी दे दें, आकर्षक दरों पर जयपुर मेट्रो ट्रेन में ये सुविधाएं उपलब्ध है। मेट्रो कोच 5,000 रुपए प्रति कोच 4 घंटे के लिए। यदि हम पूरा का पूरा कोच बुक करवाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ आनंद लेना चाहते हैं, जयपुर की इस मेट्रो के साथ सफर करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपए में पूरा कोच 4 घंटे के लिए आप बुक कर सकते हैं। और प्रति अतिरिक्त घंटा 1,000 रुपए प्रति कोच प्रति अतिरिक्त घंटा भी आप सुविधा ले सकते हैं। मेट्रो ट्रेन की 4 कोच 20,000 रुपए प्रति ट्रेन 4 घंटे के लिए आपको मिल सकता है। नए अंदाज में आप अपना बर्थडे, आप अपने शादी की वर्षगांठ और किसी भी पार्टी को यदि उस आनंद के साथ, उस एंजॉय के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं जयपुर मेट्रो के साथ, पूरे जयपुर की इस सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए, तो आप मेट्रो में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और कई बार हमारे युवा कई अवसरों पर आप शूटिंग वहां करना चाहते हैं, उस शूटिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा स्थान है। एडवर्टाइजमेंट फिल्म शूटिंग के लिए आप जयपुर मेट्रो का लाभ ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप वहां संपर्क कर सकते हैं। जयपुर मेट्रो की एक छोटी सी लघु चित्र के माध्यम से अभी हम जानकारी देख रहे थे और इसके साथ ही हम ये जानकारी देख पाएंगे। हमारे सभी जो आज यहाँ राजस्थान के अवाम, राजस्थान के कोने कोने से, दूर दराज से, दरो दीवार लांघकर आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे युवा भी यहाँ आज यहाँ मौजूद हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इन प्रतियोगिताओं में आकर्षक इनाम यहाँ पर जीतने वालों को दिए जाएंगे। आप इन प्रदर्शनियों को देखें, उनके साथ अपनी जानकारी इकट्ठा करें और इन प्रतियोगिताओं में शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर दिशा निर्देश लेते हुए आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान सरकार की कार्यकाल की उपलब्धियों के 3 वर्ष और इन 3 वर्ष की उपलब्धियों में सुशासन, विकास और समृद्धि, उसकी सफलता की कहानियां कहां कहां तक हम पहुंचे, किस किस तरह से लोगों को लाभ दिया गया, वो सफलता की कहानियां लगभग 70 कहानियां हमने सूचना और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से एक पुस्तिका में प्रकाशित की है। ये 70 कहानियां इसमें मौजूद हैं। इसमें बहुत सारी विषयों पर, हार्ट की निशुल्क बाईपास सर्जरी से नया जीवन किस तरह से मिला है, सर से बोझ हटा, पढ़ाई का समय बचने लगा, इस तरह की जानकारियां विद्यार्थी पा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
और प्राचीन जल स्रोतों का जीर्णोद्धार हमने किया हुआ है और ये पलायन इसके माध्यम से रोका गया है। और मशरूम जो एक बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है, मशरूम उत्पादन पर कई महिलाएं राजस्थान प्रदेश में आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसकी एक सफलता की कहानी भी इसमें ली गई है। पालनहार योजना ने किस तरह से संबल दिया है। पशुपालकों के लिए प्रदेश का पहला हाईटेक कस्बा देवनारायण आवासीय योजना और इसके साथ ही कोरोना संकट के दौरान वरदान बनी इंदिरा रसोई। कहने की आवश्यकता नहीं है, हम सब ने इंदिरा रसोई की इन सुविधाओं को देखा है, महसूस किया है पूरे कोरोना संकट के दौरान। कोरोना के संकट के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों की आवश्यकता को प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानकर कार्य किया और उस दौर में आमजन और चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ने से कई अन्य विपदाओं का सामना हमें करना पड़ा। एक बहुत बड़ी समस्या गरीब और जरूरतमंदों के पास अन्न की अनुपलब्धता भी थी। मुख्यमंत्री ने आमजन की समस्या को समझते हुए 20 अगस्त 2020 में कोई भूखा रसोई की संकल्पना को मूर्त करने दिया और इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। कोई भूखा रसोई इस संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से। हमारे प्रदेश की बेटियां लगातार राज्य सरकार के सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ऐसी कहानियां भी इस पुस्तिका में हमने प्रकाशित की है। जेके लोन अस्पताल में बना प्रदेश का पहला मॉड्यूलर नीको वार्ड कोरोना 19 से बचाव के प्रबंधों की श्रृंखला में कोटा के जेके लोन अस्पताल में 3.32 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रदेश का पहला मॉड्यूलर न्यू टेल इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया। इससे न केवल संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के जिले वर्णन प्रदेश के अन्य जिलों में मध्य प्रदेश से आने वाले नवजात शिशुओं को भी बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सकेगी। पॉली हाउस से लाखों का मुनाफा हुआ और लोगों का जीवन पॉली हाउस से काफी मुनाफा हमारे किसानों को हुआ है और जीवन उनका खुशहाल बना है। हमारी बेटियों के डॉक्टर बनने को सपने को पूरा करने में लगी है हमारी राजस्थान सरकार। और आप सबने देखा है कोरोना के समय हमारे विद्यार्थियों को घर घर जाकर पढ़ाया गया। कोरोना महामारी में स्कूलों के बंद रहने के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट स्माइल और आओ घर में सीखें अभियान के माध्यम से प्रदेश के नौनिहालों की शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखी गई। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्यार्थियों की पढ़ाई का रिमोट लर्निंग प्लान तैयार किया गया। और आप देख रहे हैं राजस्व के अभिलेख जिन्हें प्राप्त करने में महीनों हफ्तों लग जाते थे, एक क्लिक के साथ आपको मिल रहे हैं राजस्व के ये अभिलेख। राजस्व दस्तावेजों के आम जन को सहज और उपलब्धता का लक्ष्य अब साकार हो चुका है। बगैर कहीं चक्कर लगाए मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए क्लिक पर भूमि संबंधी रिकॉर्ड कृषि भूमि के खातेदार को सहज ही उपलब्ध हो रहा है। आज जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नामांतरण सहित राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दस्तावेज इंटरनेट के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने की सार्थक पहल के सुखद परिणाम मिलना आरंभ हो गए हैं। राज्य के कृषक वर्ग के लिए राजस्व दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन अत्यंत सुविधाजनक है। मिसल बंदोबस्त से लेकर वर्तमान जमाबंदी तक समस्त दस्तावेज काश्तकार को मोबाइल पर सरलता से उपलब्ध हो पा रहे हैं। हमारे प्रदेश के ऑटो चालक जिन्होंने कोरोना महामारी में आर्थिक मंदी को झेला है, ऑटो चालकों की बेटियों की शादी पर उन्हें आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई। ऐसी कहानियां भी हमने इसमें प्रकाशित की है। और गर्भावस्था में पोषण के लिए
हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं को ये राशि दी जा रही है। राजस्थान सरकार के द्वारा जन स्वास्थ्य को जनता क्लिनिक सहेज रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्वस्थ और निरोगी राजस्थान के संकल्प को अमली जामा पहनाने की दिशा में जालोर औद्योगिक क्षेत्र के तृतीय चरण में खोला गया जनता क्लिनिक औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को सहेजने का काम बखूबी कर रहा है। और हमारे कई युवा इस दौरान बहुत अच्छे उद्यमी बने हैं। 15 लोगों को मुकेश ने रोजगार दिया। मुकेश की ये सफलता की कहानी हम सब इसमें जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। हम देखेंगे किस तरह कोचिंग योजना से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में पुस्तकों और बड़े शहरों में कोचिंग करने का खर्च वह नहीं कर सकते हैं। इस तरह के विद्यार्थियों को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का लाभ मिल रहा है। और टोंक जिले के पचेवर निवासी नितेश जैन पढ़ाई करके आरएस बनना चाहते हैं। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले नितेश को इस सुविधा का लाभ मिला है। ज्ञान संकल्प पोर्टल से राजकीय विद्यालयों की सूरत अब बदल चुकी है और विधि के सपनों को पंख लग चुके हैं। संरक्षित खेती से किसानों को प्रेरणा मिल रही है। किसानों की प्रेरणा मिल रही है। भीखी देवी को 13 सालों के बाद संबल मिल पाया है। कई लोगों की हार्ट की सर्जरी हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। श्री गंगानगर की चांदनी भी उन हजारों लोगों में से एक है जिन्हें इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिला। और राजीविका ने किस्तूरी देवी का जीवन बदल दिया। और सखी, घरेलू हिंसा का मामला हो या पति पत्नी में अनबन हो, राज्य सरकार की ओर से संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में ये योजना बहुत ही मददगार साबित हो रही है। बिखरते हुए रिश्तों को जोड़ने का सेतु बन रही है सखी। हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति तक कैशलेस उपचार दिया जा रहा है और हमारे प्रदेश की विधवाओं को 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से किसी ने अपने पुत्र को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने माता और पिता और निकट के रिश्तेदारों को खो दिया। ऐसे परिवारों को, आश्रितों को संबल प्रदान करने के लिए संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू कर लोगों को राहत दी है। कौशल प्रशिक्षण से राजस्थान प्रदेश की बेटी नीतू ने सपनों की उड़ान भरी है। आर्थिक स्थिति को अपने सपनों पर कभी हावी नहीं होने दिया। कौशल और आजीविका विकास निगम के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर रही है नीतू। ऐसी कहानी, नीतू की कहानी हमने इसमें प्रकाशित की है। और आप देख रहे हैं, हमने सुना है कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन मित्र मॉडल, बीकानेर का ऑक्सीजन मित्र मॉडल ऑक्सीजन का अपव्यय रोकने के लिए बीकानेर के जिला कलेक्टर की पहल पर लागू त्रिस्तरीय व्यवस्था को देश भर में सराहा गया। माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग की बदौलत कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की पीक में जिले की कुल ऑक्सीजन खपत में 500 सिलेंडर, पीबीएम अस्पताल के कोविड डेडिकेटेड विंग के ऑक्सीजन प्लांट पर लगभग 200 सिलेंडर का अपव्यय इसके माध्यम से रुका है। ये है ऑक्सीजन मित्र मॉडल। कोरोना महामारी में कई लोगों के घरों का चिराग बुझा दिया गया। बहुत सारे लोग बेबस जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। प्रदेश सरकार ने संकट के समय में आर्थिक सहायता देकर उनके दुखों को बांटने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता की वजह से प्रदेश में कोरोना से पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल देने का निर्णय दिया गया और हमारी राज्य सरकार आवाम के लिए मसीहा बनी रही।
सब्जियों की पैदावार से किसानों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आई। कई लोगों की नौकरी छूट गई इस कोरोना महामारी के दौरान, और उद्योग विभाग की सहायता के माध्यम से उन्होंने खुद का उद्यम स्थापित किया। राज्य सरकार ने न केवल कोरोना काल में अपने बेहतरीन प्रबंधन से इस महामारी को नियंत्रित किया, बल्कि महामारी से पीड़ित लोगों को सहारा देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसकी बानगी झुंझुनू जिले में देखने को मिली है, जहां कोरोना लॉकडाउन की वजह से झुंझुनू के सुमेर सिंह की नौकरी छूट गई थी। सुमेर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क किया और कार्यालय में स्थापित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की और खुद का उद्यम स्थापित किया। हमारे ग्रामीण अंचलों में संचालित प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर ग्रामीणों के लिए तरक्की की राहें खोलने वाले साबित हो रहे हैं। इन शिविरों में काफी पुराने और लंबित कामों को पूरे करने की खुशी के साथ ही ग्रामीणों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के रास्ते भी खुल रहे हैं। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के कई प्रकरणों के निपटारे ग्रामीणों को राहत और सुकून का एहसास करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है। सिरोही जिले की पंचायत समिति वीरवाड़ा निवासी लक्ष्मी के प्रति छोगाराम 15-16 वर्ष से पिंडवाड़ा और गुजरात में पत्थर घड़ाई का कार्य करते थे, और ये कार्य करते करते छोगाराम सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो गए। सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन्हें 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के आधार पर ये आर्थिक सहायता दी गई सिलिकोसिस रोगियों के लिए। और ये एक और सफलता की कहानी, जैविक खेती से अब्दुल वहाब और अब्दुल रजा ने 14 लाख रुपए की आमदनी की। वर्तमान युग में आमजन कोरोना महामारी और अन्य महामारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सजग है। इसी के तहत किसान वर्ग और राज्य वर्ग में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना से कृषि उपभोक्ता हुए लाभान्वित। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि की लागत कम करने के लिए अनेक अनुपम प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। संवेदनशील राजस्थान सरकार द्वारा किसानों पर पड़ने वाले बिजली के भार को कम करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों के लगभग 2 लाख कृषि उपभोक्ताओं को जोधपुर विद्युत वितरण निगम और मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना के तहत अनुदान दिया गया। और आप देखिए, एक बहुत ही मनोरंजक सफलता की कहानी इसमें प्रकाशित की है। बारात से पहले दूल्हे को मिला आवासीय पट्टा। चूरू जिले के तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रेडी के रविंद्र सिंह ने घर की लक्ष्मी को लाने के लिए बारात लेकर जाने से पहले प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में जब अपना पट्टा प्रारंभ किया तो उनके परिवार में विवाह की खुशियां दोगुनी हो गई। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ये राज्य सरकार आपके साथ है। आमजन को न केवल विभिन्न योजनाओं को लाभ देकर लाभान्वित कर रही है हमारी राजस्थान सरकार, बल्कि आमजन के साथ घटित होने वाली हर आपदा में आपके साथ खड़ी है राजस्थान सरकार। जयपुर के आमेर महल के सामने वॉच टावर पर जब आकाशीय बिजली गिरी तो सरकार द्वारा घटना में घायल मृतकों के परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान कर संबल दिया गया और मुख्यमंत्री सहायता कोष से आकाशीय बिजली दुखांतिका में घायलों को 2-2 लाख रुपए और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि
सहायता स्वरूप प्रदान की गई। हमारे प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से छुटकारा मिल रहा है। प्रत्येक गांव में कार्यरत एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और साथिन को कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए आमुखीकरण कार्यशालाओं और वीसी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। और लगातार पिछले 2 वर्षों में आप देख रहे हैं कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन। गंभीर स्थिति में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती हुए फलौदी के गोपाल बोहरा जब ठीक होकर अपने घर लौटे तो राज्य सरकार का लाख लाख धन्यवाद दिया। अस्पताल की बेहतरीन सुविधाओं की वजह से उनका इलाज हो पाया। अरसे से लंबित समस्याओं से एक ही दिन में, एक ही पंडाल में हाथों हाथ निस्तारण हो जाने की बदौलत जैसलमेर जिले में प्रशासन गांव के संग अभियान, ग्रामीणों को अपना अभियान बनाकर ग्रामांचल में खुशियां बांट रही है राजस्थान सरकार। और हमारे विद्यार्थी, हम देख रहे हैं प्लास्टिक को मानव जीवन के लिए अभिशाप माना जाता है और इनका निस्तारण आज भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रयास पाली जिला प्रशासन ने किया है। प्रशासन की प्रेरणा से स्कूलों के बच्चे प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करते हैं, उनमें रंग भरते हैं और सरकारी स्कूलों के बगीचों को हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे खूबसूरत बनाने में लगे हैं। विद्यार्थी प्लास्टिक की बोतलों से स्कूलों में भर रहे हैं खुशनुमा रंग। आप सब भी ये आइडिया लेकर अपने घर के आसपास के एरिया को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग 3 पीढ़ियों का खाता विभाजन विवाद सुलझा इस पहल से। और आप देखिए किसान राजेंद्र कुमार का 1,50,00,000 रुपए का फसली ऋण माफ हुआ है। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ किए गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 48 घंटों के भीतर ही किसानों की ऋण माफी के निर्णय को लेकर राजस्थान के किसानों को फसली ऋण माफी की सौगात दी। राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 लागू कर सहकारी बैंकों से जुड़े हुए अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों को 30 नवंबर 2018 की स्थिति में समस्त बकाया ऋण माफ किया गया। और देखिए ना, तीर्थ यात्रा के लिए भी राजस्थान सरकार किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। वो तो बात पहचान दस्तावेज दिखाकर निशुल्क बस यात्रा पास जारी करने के बारे में लोगों ने बात की। उन्होंने दस्तावेज लेकर कुछ ही समय में निशुल्क बस यात्रा पास को जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। इतनी जल्दी कार्य हो जाने का उनके जीवन में पहला अवसर था। इसका एक उदाहरण अलवर जिले के कोट कासिम उपखंड की ग्राम पंचायत कान्हड़ा में प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर में उपखंड अधिकारी की पहल पर परिवहन विभाग द्वारा ग्राम अनाका निवासी 81 वर्षीय बुजुर्ग किशन लाल नत्थू सिंह को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क बस यात्रा के पास की सौगात दी गई। जनजाति विभाग की योजनाओं से हमारे खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं। जनजाति विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं को विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें उचित संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रहे हैं। विभाग द्वारा संचालित 7 बालक खेल छात्रावासों, 6 बालिकाएं
खेल छात्रावासों को खेल अकादमियों में परिवर्तित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ी विभिन्न क्षेत्र और खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रहे हैं। स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। कुसुम कंपोनेंट योजना के माध्यम से आमजन स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा से विद्युत उत्पादित कर रहे हैं। ऐसा ही विद्युत उत्पादन जयपुर के कोटपुतली तहसील के देवकरण यादव ने किया है। मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनके पास वर्षों से बरानी और अनुपजाऊ भूमि व्यर्थ में पड़ी हुई थी और उन्होंने इसे स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन वहां प्रारंभ किया है। कोरोना महामारी के दौरान हमने कई अपनों को खोया है। हमने अपनों की अस्थि कलश विसर्जित करने के लिए बहुत सारी तकलीफें उठाई है। कोरोना काल के दौरान प्रदेश के मोक्ष धामों में अस्थि कलशों की संख्या लगातार बढ़ती गई। परिजनों की दुखदायी पीड़ा पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मोक्ष कलश स्पेशल निशुल्क बस सेवा संचालित करवाई। पहले हरिद्वार के लिए, फिर सोरोंजी के लिए बसें प्रदेश भर के विभिन्न बस स्टैंडों से रवाना हुई। लगभग 14,000 मोक्ष कलशों के साथ लगभग 27,000 परिजनों को भेजा गया। जयपुर जिले की बस्सी तहसील की ग्राम पंचायत राजपुरा के राम सिंह गुर्जर के पिता का निधन अप्रैल 2020 में हुआ। अस्थियों के विसर्जन के लिए किराए के वाहन के लिए जब बात की तो 20,000 रुपए मांगे गए। इस दौरान राजस्थान रोडवेज में स्पेशल बस की जानकारी मिली तो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और मां के साथ हरिद्वार पहुंचकर पिता की अस्थियां विसर्जित की। बताते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रोडवेज प्रबंधन की सुगम और सुरक्षित व्यवस्था ने उन्हें राशि उधार लेने से बचा लिया। निःशुल्क स्पेशल बसों में विसर्जित कराए गए 14,000 अस्थि कलश। दिव्यांग राशन डीलर और शिक्षिकाएं बनी सच्ची कोरोना कर्मवीर। कोरोना महामारी के दौरान कोई भूखा न सोए, आवश्यकता अनुसार राशन लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण जिले में घर घर राशन पहुंचाने के प्रभावी प्रयास किए गए। शहर के साथ ही जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए दिव्यांग राशन डीलर्स और शिक्षिकाओं का जज्बा देखते ही बनता था, जो मुसीबत की घड़ी में अपने दुख दर्द भुलाकर जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत 5,75,000 परिवारों को घर घर राशन सामग्री पहुंचाई गई। पट्टा शुल्क में छूट, ऐसा लगा कि लोगों को दिवाली का तोहफा ही मिल गया। खोखावास ग्राम की मीरा देवी, कृष्णा देवी, सुमन, संजय के लिए पट्टा मिलना सचमुच किसी सपना सच होने से कम नहीं था। और कल्याण सिंह का कृषि ऋण माफ हुआ। फार्म पांड योजना से संवर्ती मरुस्थलीय काश्तकारों की तकदीर। किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित फार्म पांड योजना बरसाती जल के संरक्षण के साथ साथ खेती बाड़ी में सिंचाई की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो रही है। इनसे खेती का रकबा बढ़ा है और किसानों को पहले की अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होने लगा है। रेगिस्तानी इलाकों में खेती के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में सरकारी योजनाओं से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। किसान फार्म पॉन्ड योजना का लाभ पाकर खेतों की तस्वीर और अपनी तकदीर संवारने में जुटे हुए हैं हमारे प्रदेश के किसान। और आप देखिए घर बैठे किस तरह से लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है, किस तरह से आपका समय की बचत हो सकती है, किस तरह से आपके पैसे की बचत हो सकती है। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के नवाचारों ने प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आमजन और लाइसेंस सुगमता और शीघ्रता से बनवा रहे हैं। भरतपुर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले फैक्ट्री वर्कर गोपाल वर्मा की कार्य की व्यस्तता होने के कारण वो कई वर्षों से अपना लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे और घर बैठे उन्होंने ऑनलाइन
लाइसेंस बनवाया। उन्नत कृषि यंत्रों से आसान हुई खेतीबाड़ी। कृषि और से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण तथा खेतीबाड़ी के विकास के लिए भरसक प्रयासों में जुटी हुई है। और देखिए ना, कोरोना महामारी के दौरान भी और उसके बाद भी पक्षियों के कलरव से झूम उठी बंजर धरा। हरी भरी और लहराती धरती अपने आसपास में संपर्क में आने वाली हर वस्तु को आनंद प्रदान करती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। वर्षों से अपना मूल स्वरूप खो चुकी लोहारिया रोड पर बेकार पड़ी भूमि की पहचान एक कचरा स्थल के रूप में पहचान बन गई थी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लोहारिया रोड पर पड़ी बंजर भूमि के सुधार के लिए नवाचार किए गए और इसे ट्रेच के माध्यम से जल स्तर का इजाफा कर बंजर क्षेत्र को पुनः वनस्पतिकरण का कार्य किया गया और पक्षियों के कलरव से ये भूमि झूम उठी। जल जीवन मिशन से गांवों की तस्वीरें बदल रही है और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित कैंप में आमजन के लिए वरदान साबित हुए हैं। पंजाब क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर क्षेत्र में रिलाइनिंग के कार्य हुए, यानी कुल 438 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में रिलाइनिंग कार्य हुए। इंदिरा गांधी नहर की 70 किलोमीटर की तस्वीर ही बदल गई। और इस कोरोना के दौरान हमने चिकित्सकों की उस समर्पण को देखा है, हमने चिकित्सकों को उस त्याग को देखा है। आइए एक बार जोरदार तालियां हमारे राजस्थान के उन सभी चिकित्सकों के लिए जो इस कोरोना प्रबंधन में हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर हमें सहयोग प्रदान करते रहे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी से अनुरोध हमारे डॉक्टर्स के लिए। ये थी कुछ सफलता की कहानियां राजस्थान सरकार के 3 वर्ष की उपलब्धियों में सुशासन, विकास और समृद्धि के जो हमने चरण छुए हैं, उन सफलता की कहानियों को हमने एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी का त्वरित गति से कुशल प्रबंधन के साथ मुकाबला करते हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों का जीवन और आजीविका बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं सूचना क्रांति के जनक युग दृष्टा भारत रत्न राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती पर पूरे प्रदेश में व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दो 2018 से राज्य सरकार ने कई बार विकट चुनौतियों का सामना करते हुए अपने तीसरे सुशासन का एक बार पुनः लोहा मनवाते हुए ये साबित किया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, उनके लिए जन सेवा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं। और आप सभी को एक बार फिर याद दिला दें, मंच के ठीक पीछे सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी लेकर अपना छायाचित्र लेना न भूलें। जैसे ही आप वहां टच स्क्रीन पर टच कर अपना छायाचित्र लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपका छायाचित्र अपलोड होगा और उसे आप यादगार के रूप में संजो कर रख सकते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें, 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। हम सब उन प्रतियोगिताओं में शामिल हों और बहुत सारे इनाम यहां से जीत कर घर जाएं। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मुखातिब होंगी डॉक्टर ज्योति जोशी।
एक नया राजस्थान बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं प्रगति की ओर हम जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन ये विश्व भी उस पार से। हम न बढ़ेंगे आगे यहाँ जब तक आपका हाथ हमारे साथ नहीं होगा। हमें आगे बढ़ाना है इस राजस्थान सरकार को अपने हाथों में हाथ देकर इस साथ से। भीलवाड़ा के कोरोना मॉडल की सराहना पूरे देश में ही नहीं विश्व में उसकी सराहना की गई। बहुत सारे मॉडल, बहुत सारा मार्गदर्शन जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से हमें मिलता रहा। बहुत ही ऐतिहासिक आज की ये प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र के इस प्रांगण में आप सब देख पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें ये जानकारी देना चाहेंगे कि नंबर 1 से लेकर 21 स्टॉल तक आप सभी स्टॉल्स का गहनता से, सूक्ष्मता से आप अवलोकन करें, जानकारियां इकट्ठी करें। ये जानकारियां न केवल आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जानकारी देगी, बल्कि इन 4 दिनों तक होने वाली प्रतियोगिताओं में भी आप शामिल हो पाएंगे और आकर्षक इनामों को लेकर घर जा पाएंगे। हमने आपको बताया था। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से राजस्थान सुजस पत्रिका का विमोचन नवंबर और दिसंबर माह के इस पत्रिका का विमोचन यहाँ किया गया। ये सुजस जो पत्रिका है, इसमें प्रकाशित लेखों से हमारे युवाओं को बहुत सारी जानकारियां राजस्थान सरकार की योजनाओं की मिलती रही है। और इस सुजस पत्रिका की 5 लाख बहुत बड़ी संख्या में प्रतियां छापी जा रही है। 1991 से प्रारंभ, 3 दशकों से ये प्रारंभ है और वार्ड पंच से हर सांसद तक, हर गांव, हर ढाणी, हर संगठन तक ये डाक के द्वारा ये पत्रिका पहुंचाई जा रही है। आप सभी युवाओं से ये अनुरोध करना चाहेंगे, इस पत्रिका को जरूर आप देखें और इससे अपनी जानकारियां इकट्ठा करें। इक्कीसवीं सदी के 21 वर्ष पूर्ण कर अस्ताचल की ओर रुख करते हुए 2021 की विदाई हम करने जा रहे हैं। और आज यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर का ये जवाहर कला केंद्र सर्दियों की गुनगुनी धूप और सर्दियों की गुलदावदी ने अपने पंख
पूरी तरह फैलाए हुए हैं और इस खुशनुमा माहौल में मौजूद हैं आप सब, हम सब। प्रदेश सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज मानकर किए गए वादों के क्रियान्वयन चिरंजीवी योजना के माध्यम से देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवरेज और विभिन्न विभागों और वर्गों से जुड़ी लोक कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग जैसे महाअभियान, ऐसे कई सारी चीजें राजस्थान सरकार द्वारा कुशलता के साथ पूरे किए गए। और राजस्थान सरकार जन घोषणा पत्र पर 17 दिसंबर से इस तीसरे वर्ष तक जो घोषणाएं की थी उनको त्वरित गति से पूरा किया गया और 3 वर्षों के भीतर लगभग 70% की गई घोषणाएं पूर्ण कर दी गई हैं। हमने आपको जानकारी दी, लेकिन विगत वर्षों में कोरोना महामारी, कोरोना त्रासदी, आर्थिक मंदी, महंगाई, विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं और विपरीत राजकोषीय स्थितियां रही है, ये हम सब से छुपा हुआ नहीं है। इन विषम परिस्थितियों के चलते प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना राज्य सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहा। इन तमाम प्रतिकूलता के बावजूद जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने, वादों पर खरा उतरने और सुशासन की अपनी वचनबद्धता को कायम रखने में राजस्थान सरकार किस हद तक सफल हुई है, ये आप जान पाएंगे। इन स्टॉल्स पर अपने नजर डालें, इन स्टॉल्स पर आप अवलोकन करें तो आप जान पाएंगे कि इन वादों को पूरा करने में किस हद तक खरा हो पाई है राजस्थान सरकार। हमारी राजस्थान सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और ई गवर्नेंस और रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा। गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, महिला और समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सजग और संवेदनशील रही है राजस्थान सरकार। और आपने देखा है कि प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इन शिविरों की कमान संभाली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे किसी भी निर्णय का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। गांधी जी की इसी भावना को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने गांधी जयंती के मौके पर प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी। और इन शिविरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणाएं की थी जो हम सबसे अछूती नहीं है। और नई नीतियों में हम देख रहे हैं सबसे आगे बढ़ रहा है हमारा राजस्थान, हमारा अपना राजस्थान। और राजस्थान सरकार की पिछले 3 वर्षों में ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा कोविड प्रबंधन। चुनौतीपूर्ण हालात में राज्य सरकार ने धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, भामाशाह, चिकित्सक, कर्मचारी, सोशल एक्टिविस्ट, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित हर वर्ग का सहयोग करते हुए राजस्थान में बेहतरीन मैनेजमेंट किया और उसकी देश और दुनिया में सराहना हुई है, यह हमने देखा है। ट्रेडिंग का
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विगत 3 वर्षों में कोविड जैसी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छे प्रबंधन का सबूत पेश कर प्रदेश में सुशासन और आमजन के प्रति प्रतिबद्धता को तीसरी बार दोहराया है। वैश्विक महामारी कोविड के इस विकट दौर में भी चुनौतियों को अवसर में तब्दील करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूती प्रदान की गई। विकास के लिए हर संभव काम किया गया। नीतियों और योजनाओं को धरातल पर आकार देकर अंतिम पंक्ति के आखिरी पायदान तक आमजन को राहत देने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए और उन्हीं सकारात्मक प्रयासों को हम देख पा रहे हैं आज इस सुंदर प्रदर्शनी के माध्यम से जवाहर कला केंद्र के इस प्रांगण में। चमक दे बेटी, तुम मेरी पीछे। हम आपको बता दें, सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक जन घोषणा पत्र की पत्रिका प्रकाशित की है और इस जन घोषणा पत्र में राजस्थान सरकार द्वारा चुनाव के पहले के किए गए वादों को तुरंत क्रियान्वित करते हुए 17 दिसंबर 2018 से 17 दिसंबर 2021 तक जन सेवा के लिए समर्पित सरकार के जो जन घोषणा पत्र है उसकी क्रियान्वित रिपोर्ट इसमें हमने दी है। हम कितने वादों पर खरे उतरे, क्या क्या हमने किया, ये सब इसमें सूचना समाहित है। कृषकों के कल्याण के लिए कार्य किए गए कृषक कल्याण, कृषि बागवानी, कृषि विपणन, अकाल प्रबंधन, कृषि ऋण, फसल बीमा तथा खाद। 10 दिनों में किसानों का ऋण माफ किया गया। राजस्थान में किसानों पर आए आर्थिक संकट में राहत प्रदान की गई। वृद्ध किसानों को पेंशन दी गई। किसानों के फसल बीमा के लिए प्रभावी योजना लागू की गई। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज दिए गए और इसके साथ ही पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन, कृषि के वैकल्पिक धंधे के रूप में पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास नीति तैयार कर
युवाओं को विशेष प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए गए। किसानों को पशुधन के लिए आसान दर पर ऋण की व्यवस्था की गई। डेयरी इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया गया। मुर्गी पालन व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया गया। माइक्रोफोन पर मेरे साथी अरुण जोशी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोविड-19 की वैश्विक महामारी जैसी आपदा से मुकाबला करते हुए बेमिसाल प्रबंधन के साथ विकास चक्र को गतिमान रखते हुए जन सेवा के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कार्यकालों में अकाल के समय में राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के जरिए किए गए सुप्रबंधन की तरह इस शासनकाल में भी कोरोना के समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की अदायगी के साथ ही कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ कोविड टीकाकरण में अग्रणी रहकर प्रदेश सरकार ने सफल नेतृत्व का परिचय दिया है। इन 3 वर्षों में कई बार विकट चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपने सुशासन का एक बार पुनः लोहा मनवाते हुए यह साबित किया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो उनके लिए जन सेवा से बढ़कर अन्य कोई प्राथमिकता नहीं। गांधीवादी मूल्यों के हामी और लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों के पक्षधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्षों में तमाम विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए विकास के पहिए की गति को निरंतर गतिमान रखा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश की आवाम खुश भी है और खुशहाल भी। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग जैसे महाअभियान हो अथवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे देश में आम जन के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य सुविधा की सौगात, यह उनकी आम जन के प्रति संवेदनशीलता की ही बानगी है। युवा प्रदेश और देश का भविष्य है। उनके लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने एवं कौशल विकास की दिशा में अनेक सकारात्मक प्रयास किए हैं। साथ ही उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक जैसे अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे माननीय खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी के नेतृत्व में ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों को कई प्रकार से सशक्त किया जा रहा है। प्रदेश के हर तबके, वंचित, शोषित, किसान, महिला, युवा, उद्यमी, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के उत्थान और विकास को लेकर राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। और माइक्रोफोन पर डॉक्टर ज्योति जोशी। हम आपको फिर याद दिला दें, आज की इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में 21 स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाते हुए ये स्टॉल सूचना और जनसंपर्क, कृषि विभाग, डेयरी पशुपालन, सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास, शिक्षा विभाग, आवासन मंडल, उद्योग विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गृह विभाग, खाद्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, पर्यटन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के ये स्टॉल हम सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। माननीय, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रदर्शनी में एक नया प्रयोग भी किया गया है। एक सेल्फी स्टैंड मंच के ठीक पीछे बनाया गया है। उस सेल्फी स्टैंड में आप जाके खड़े होइए और 5 सेकंड में ही आपका फोटोग्राफ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सेल्फी के रूप में आपके एक QR कोड डेवलप होगा और उसको स्कैन करते ही आपके मोबाइल पे, आपके फेसबुक के, आपके ट्विटर अकाउंट पे ऑटोमेटिकली वो सेल्फी पहुंच जाएगी। मंच के ठीक पीछे एक नया प्रयोग है, सेल्फी स्टैंड बनाया गया है। आप वहां जाइए, अपना फोटो खिंचवाइए और 5 सेकंड में ही आपका फोटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपके फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। थैंक यू।
हम आपको बता दें, कुछ ही समय बाद क्विज प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन हमने किया है। आप उसकी तैयारी रखें और यहां से इस जवाहर कला केंद्र के प्रांगण को ना छोड़ें। स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए सूचना है, इस प्रदर्शनी को देखने के बाद आप लोगों के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उस प्रतियोगिता में आप द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और अगर वो सही होते हैं तो आपको इसका पुरस्कार स्वरूप गिफ्ट भी दिया जाएगा और ये लगातार 4 दिन तक
सर नमस्कार। आराम पहुँचे क्या? लाइव चल रहा है DPR की वो चल रहा है, देखो इधर मोबाइल भी चल रहा है, प्लाटो में मार चल रहा है भैया, जब तक तनख्वाह दे रहे तो कुछ चल रहा है। उसने दे देंगे पैसे, हमने त्यागे ना। कोरोना कर दिया उसको, हैं? कोरोना कर दिया। कर दिया अपन जनवरी में तारीख है, बेटा आएगा संबंध जाएगा नहीं तो फिर अब 1 साल भर का टाइम देते हैं ना। पहले थे, अब भी है, पहले भी आए थे, फिर कल भी थे। धीरज जी का पता नहीं, धीरज जी का पता नहीं। रिपोर्टर तो मान लो, पता है मुझे नहीं जा रहा है। अरे अजय भाई बोलो मत, उस पर आवाज आ रही है। फोटो खिंचा लो, ऐसे मत कर। लाइव ही हो रहा है, लाइव हो रहा है, लाइव तो क्या बिल्कुल साफ आएगी, कोई दिक्कत नहीं। कॉल इसके अभी लाइव में न्यूज़ वालों पर रहती है, ये तो लाइव वो चाहिए जैसे फंक्शन हो गई, क्लियर चाहिए। चोरी तो है ना, और होती भी ना सर, जब भी टूट जाती
है